अगर आपको ये मुहावरा समझ नहीं आता कि आंखों में धूल झोंकना या दिन दहाड़े वारदात करना और फिर ये ना मानना कि दिन दहाड़े वारदात की गई है, तो फिर आप इस वीडियो को देख लें। इसके अंदर अली अमीन गंडापुर एक इलेक्शन रैली से ख़िताब कर रहे हैं और ये वीडियो अवेलेबल है सोशल मीडिया के ऊपर। और ख़िताब करते हुए उस इलाके के लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि पीटीआई के लिए वोट करें, और बीच में एक नोटों की गड्डी जो है वो भी किसी के हवाले करते हैं और कहते हैं कि फ़िलहाल आप इससे गुजारा करें और बाद में जब फिर मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखेंगे कि सड़कें भी बनेंगी वगैरह वगैरह। इसके ऊपर तहकीकात हुई और जो रिटर्निंग अफसर हैं डोडियाल के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो इलाका है उसको हुक्म दिया गया आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप इसकी तहकीक करें। जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, कमाल रिपोर्ट सबमिट किया, उन्होंने कहा जी कि ये बात मान ली है कि जिस शख्स को पैसे दिए गए हैं, दिए तो गए हैं, लेकिन ये कोई ज़ाती लेन देन का मामला लगता है। फिर ये भी कहा गया जी कि ये कोई जुर्म नहीं है और इसके अंदर साबित नहीं होता कि कोई इलेक्शन की किसी कोड की वायलेशन हुई है, तो ज़ाती मामला करके उसको निपटाने की कोशिश की गई। ज़ाहिर है अब इतना अगर ब्लेटेंट काम हो रहा हो, कैमरे ने उसको कैप्चर किया हो, उसके साथ बाकायदा ऑडियो भी अवेलेबल हो, तो फिर रिटर्निंग अफसर साहब ने बहुत ही हल्की किस्म की तहकीक की होगी कि ये नतीजा अखज़ कर लिया कि इसके अंदर कोई हैंकी पैंकी इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये कहा कि ये मामला जो है ये रिश्वत के ज़ुमरे में आता है, और फिर उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि रिटर्निंग अफसर ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया, तहकीक मुकम्मल नहीं है, पुलिस अफसरान वहाँ पर मौजूद थे, उनके बयानात उनको लेने चाहिए थे, और एक पार्टी का उम्मीदवार है जिसके हक़ में जलसा हो रहा है, तो उसके अंदर ज़ाती लेन देन के मामले को आप किस तरह बुनियाद बना सकते हैं। जो पैसे दिए गए वो पैसे रिकवर भी हो गए और ज़ाहिर है वो इस वक्त कस्टडी में है ऑफिशियल्स के, और साथ ही उन्होंने ये हिदायत की रिटर्निंग अफसर को कि आप दोबारा से तहकीक करें। और ये भी कहा गया कि इस फ़लाँ शिक के तहत जिस शख्स ने पैसे दिए हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी किया जाए, जो कानून में कार्रवाई मुमकिन है वो की जाए। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है इससे को मुतासर नहीं हुए, उनका जो बयानिया है वो वैसे ही चल रहा है। कल तकरीर करते हुए उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार कह दिया, नवाज़ शरीफ को उन्होंने डाकू कह दिया। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना वक्त गुजार लिया, वो तारीख़ का वो हिस्सा बन गए जिसके बारे में शायद अली अमीन गंडापुर साहब मुकम्मल तौर पर वाकफ़ियत या रखते नहीं हैं, जानना चाहते नहीं हैं। उनको घसीट कर 40 साल के बाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात में ले आना और गद्दार करार देना, या 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है जिससे आपको ज़ाहिर है सियासी तौर पर आपकी मुखालिफ हैं, आप सियासी तौर पर नफ़रत भी करते होंगे, उसको खुलेआम डाकू करार देना, ये वो ज़ुबान है जो हम आज़ाद कश्मीर के अंदर बोल रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान के साथ मुकाबला करना है यकजहती के साथ। जब आप 40-50 साल पहले गड़े मुर्दे जो हैं उखाड़ेंगे और लोगों को सियासी कब्रों में से निकाल कर दोबारा से गद्दारी के फंदे उनके गर्दन के गिर्द डालेंगे, जब आप एक्स प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान को डाकू कहेंगे, तो फिर पाकिस्तान के अंदर या आज़ाद कश्मीर के अंदर आप यकजहती कैसे पैदा कर सकते हैं। फिर वही होगा जो अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ, और हुआ क्या, किसी ने उनके ऊपर जूता फेंक दिया। उसकी मैं मजम्मत करता हूँ और मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस किस्म की वायलेंस की, इस किस्म की ज़ाती तज़लील की किसी को इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा बहरहाल कि जब नवाज़ शरीफ के ऊपर जूते फेंकवाए गए, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह अब कहा जा रहा है गद्दार वतन करार दिया जा रहा है, तो फिर लोगों के जज्बात जब आप भड़काते हैं तो लोग फिर अपना इंतकाम इस तरीके से लेते हैं। तो अमूमी तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी तौर पर माहौल बना दिया गया है वो इतना जहरीला हो गया है कि इस्लामाबाद से लेकर मुजफ्फराबाद तक आप किसी जगह पर सियासी यकजहती पैदा नहीं कर सकते। अब इसका इलाज क्या है? एक तो इलाज ये है कि जो कानून और ज़ाब्ते की वायलेशन कर रहा है उसको कानून और ज़ाब्ते के तहत सज़ा देनी चाहिए। वो पैसे बांट रहा है, वो बदजुबानी कर रहा है, वो गालियां दे रहा है, इसके ऊपर इन्फोर्स करना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरी बात ये कि पार्टी के लीडरान को खुद ये सोचना चाहिए कि जो लोग माहौल को इस हद तक गंदा बना रहे हैं, ऐसे वक्त जब पाकिस्तान के इर्द गिर्द
बदतरीन चैलेंजेस मौजूद हैं। ऐसे वक्त जब मकबूजा कश्मीर के लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क़यादत के ज़ोमा बराबर में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के दौरान एक दूसरे के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान का भी अगर आप ये बयान देख लें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के काम जो हैं वो मूडी जैसे हैं, तो जब आप ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप मकबूजा कश्मीर के पिसे हुए कश्मीरियों को क्या पैगाम दे रहे होंगे। जब आप ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को वैसे ही डिवाइडेड देखना चाहती हैं, कितनी खुशी का मवाद फराहम कर रहे होंगे कि ये लोग तो आपस में लड़ लड़ कर मर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्याही फेंक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जूते फेंक रहे हैं, एक दूसरे को डाकू, चोर, गद्दार करार दे रहे हैं। इनको डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है। और सबसे अहम बात, जब हम कौमी यकजहती की और फोकस की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि जब तक ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जहर उगलते हैं, जो हर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर यकजहती की धज्जियाँ उड़ाते हैं, आप इस गंदे माहौल को साफ़ नहीं कर सकते। तो जो मुक़्तदर हलके हैं उनको ये चाहिए संजीदगी से सोचना कि हमारे पास एक मौका था कि इस इलेक्शन को इस्तेमाल करते एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर जहाँ पर संजीदा किस्म के सियासी मामलात उठाए जाते हैं। ख़ास हद तक आप तनकीद भी कर सकते हैं जो ज़ातियात पर मबनी है, लेकिन जिस किस्म की हरकत हमने आज़ाद कश्मीर की इंतखाबात के अंदर कैंपेन के अंदर शुरू की हैं, जिस किस्म के नारे और ज़ुबान हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पेश नज़र तो पाकिस्तान के अंदर यकजहती का जो शिराजा पहले ही बिखरा हुआ है उसको आप कभी इकट्ठा नहीं कर सकते। तो सिर्फ मामला कानून के वायलेशन का नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन का नहीं है, लोगों की ज़ातियात पर मबनी बदतरीन हमलों का नहीं है, मामला पाकिस्तान की तरफ से दुनिया को और कश्मीरियों को पैगाम जा रहा है उसका भी है। ये बातें बारहा कर चुके हैं लेकिन इसका असर नहीं होता। अली मीन गंडापुर जब से बनी गला के इर्द गिर्द वो भागते हुए पाए गए, उस वक्त से लेकर अब तक एक ही किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही किस्म का रवैया अपनाए हुए हैं। फिरदौस आशिक अवान का लहजा तब्दील नहीं हुआ, उनका मुहावरा तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि वजह यह है कि सबको ऊपर से बाकायदा सैंक्शन दी जाती, इजाज़त दी जाती है कि अब आप जाएं और ऐसी की तैसी कर दें। जब आप लोगों की ऐसी की तैसी करेंगे तो उनके हाथ में जो होगा वो आप पर दे मारेंगे, भले वो जूता ही क्यों ना हो।